हेलो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किए थे कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है और किन किन चीज़ों की कम्बिनेशन से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसका लास्ट टॉपिक है और वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये स्टडी करना है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हो, आपने वहाँ पर वो स्टडी किया हो कि हमने सब एटॉमिक और एटॉमिक, फिर उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर और कंपाउंड लेवल, और फिर उसके बाद ऑर्गेनील्स एंड सेलुलर लेवल तक जब हम पहुंच गए थे तो फिर उसके बाद टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वो जो ऑर्गेनील्स हैं और सेलुलर लेवल्स हैं उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, उससे एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनाएंगे। और वो कुछ इस तरह से है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवाइड हो गए हैं। तो हमारे साथ टाइप्स ऑफ सेल पर अगर हम जाते हैं तो हमारे साथ दो तरह के बेसिक टाइप्स ऑफ सेल हैं। एक हमारे साथ है प्रोकैरियोट्स और दूसरा हमारे साथ है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो है इसका मतलब ये है, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट्स मीन्स कैरियन, कैरियन से निकला है और इसका मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि बिफोर न्यूक्लियस। यानी ये वो टाइप ऑफ सेल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो वाज़िह नज़र आए और इसके साथ जो ऑर्गेनील्स वगैरह है वो नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं। तो उस टाइप ऑफ सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। फिर उसके बाद हमारे साथ आते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो यूक है इसका मतलब है करेक्ट, एग्जैक्ट, और जो कैरियोट्स है ये कैरियन से निकला है और इसका मतलब है न्यूक्लियस। यानी इसमें करेक्ट, ट्रू न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और साथ जितने भी ऑर्गेनील्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे साथ दो तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल तो हमारे साथ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ थ्री टाइप्स के हैं। एक हमारे साथ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमारे साथ है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड नंबर हमारे साथ है मल्टीसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो फर्स्ट वन है वो हमारे साथ है यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर में यूनि का मतलब है वन, सिंगल, एंड सेलुलर का मतलब है सेल, यानी ये वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल वो टाइप है जिसकी कंप्लीट बॉडी, सारा का सारा बॉडी सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल पर इंक्लूड होता है। और जितनी भी ऑल लाइफ एक्टिविटी है, जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी है वो कंट्रोल करता है एक सिंगल सेल। यानी कि वो सिंगल सेल उसका रिप्रोडक्शन, उसका रेस्पिरेशन, उसकी जो बेसिक लाइफ नीड्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इस यूनिसेलुलर सेल्स में या इस सिंगल सेल में अवेलेबल होते हैं। इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो यूग्लिना, अमीबा एंड फेर्मेशियम वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जब हम दूसरे लेवल में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी जिस सेल के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, दूसरा हमारे साथ है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनी की शक्ल में अवेलेबल होंगे लेकिन ये भी यूनिसेलुलर होंगे और ये कॉलोनी की शक्ल में होंगे। जब ये इकट्ठे रहेंगे इस तरह, इकट्ठे फॉर्म में रहेंगे, एक जगह रहेंगे, टुगेदर लिव करेंगे, और ये हर एक सेल जो है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेल में, ये सेल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते लेकिन रहते एक जगह होंगे। इसी बेस पर इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। यानी कि दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूनिसेलुलर बट दे लिव टुगेदर, सो व्हाई दे आर कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। कॉलोनियल, इसका एग्जांपल में आते हैं वुलवाक्स। वुलवाक्स एक ग्रीन एल्गी है और ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में आपको नजर आएंगे और जो हमारे साथ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक एग्जांपल है।
लास्ट वन हमारे साथ है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये वो एडवांसमेंट है, यानी कि ऑर्गेनिज्म में एडवांसमेंट आ रहा है, उसमें इवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं, सिंगल सेल से कन्वर्ट हो रहे हैं कॉलोनियल में, कॉलोनियल से कन्वर्ट हो रहे हैं मल्टीसेलुलर में, और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप इसकी डिफिनीशन पे जाए, मल्टी मीन्स मेनी सेल्स, यानी कि वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसकी बॉडी मोर देन वन सेल पर इंक्लूड होता है, उसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनमें से वो सारे के सारे मल्टीसेलुलर होंगे, उसकी बॉडी में मोर देन वन सेल होगा। यानी कि हमारे साथ टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं, ऑर्गन कंबाइंड होते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ये जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सारे के सारे जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्लूड होंगे। इसका एग्जांपल में आप फ्रॉग का एग्जांपल भी ले सकते हो, प्लांट का एग्जांपल भी ले सकते हो, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल भी इस मल्टीसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अगर इस चैप्टर में आपको कहाँ पर भी डिफ़िकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।